कहानी विद शोभा में आप सुनिए हॉरर कहानी की श्रृंखला में रात 1 बजे का मेला। दोस्तों, आज से भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी चुड़ैल की सच्ची घटनाओं का कहानी रूपांतरण सुनाऊंगी, जो भूत प्रेत के विषय में आपकी मान्यताएं बदल देगी। यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मैं और कहानियाँ भविष्य में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। घटना उस समय की है जब हमारे गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी और गांव के लोगों को यदि एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो वे कोशिश करते थे कि शाम होने से पहले अपना सफ़र पूर्ण कर लें। गांव में जितने भी जवान एवं बच्चे थे, उन्होंने अपनी बड़े बूढ़ों से बहुत सी घटनाएं सुनी थी, इसीलिए वे भी शाम से पहले गांव में आ जाया करते थे और सुबह होने पर ही गांव से बाहर दूसरे गांव या शहर जाते थे और लौटते भी ऐसे समय पर थे कि गांव के रास्ते में रात ना हो जाए। गांव के कुछ जवान थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करके शहर में नए नए खुले कारखानों में नौकरी करने लगे थे। पहले पहले जब कारखाने में काम कम था तो गांव वाले रात होने से पहले घर पहुंच जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कारखानों में काम बढ़ने लगा और कारखाने के मालिक ने दिन पाली के अलावा रात्रि पाली भी शुरू कर दी और दोनों पाली में ओवर टाइम भी चला दिया, जिससे कि लोगों के ऑर्डर को समय पर पूरा किया जा सके। गांव के लोग सामान्यतः दिन पाली में ही कार्य करते थे और शाम तक घर आ जाते थे। एक बार बरसात का मौसम था और गांव के ज़्यादातर लोग सड़क खराब होने के कारण काम पर नहीं गए, लेकिन गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सोहन था, वह उस दिन बरसात होने के बावजूद कारखाने गया और अपने घर में माँ से कहा, माँ, रात होने से पहले कैसे भी करके घर आ जाऊँगा। लेकिन डर तो उसके मन में कहीं था कि मैं आज बरसात में अकेले जाऊँगा और आऊँगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खैर, सुबह होते ही वह घर से खाने का डिब्बा लेकर काम पे चला गया। उस दिन कारखाने में बहुत कम मजदूर आए थे, अतः मालिक ने कहा कि आज मुझे एक ऑर्डर पूरा करना है, तो आप लोग आज देर तक रुक कर काम कर देना। मैं इस काम का डबल पैसा दूंगा। सभी मजदूर तैयार हो गए तो मजबूरी में सोहन को भी तैयार होना पड़ा। खैर, मैं भगवान का ध्यान करके सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। गांव का रास्ता तो मैं बचपन से जानता हूँ और उस दिन वह शाम की जगह देर रात को कारखाने से काम करके अपने गांव के लिए अकेले ही निकला। काफ़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह शहर का रास्ता छोड़कर अपने गांव के लिए मुड़ गया। उस मोड़ पर उसने घड़ी देखी तो घड़ी में तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। उसने सोचा, 1 घंटे में तो घर पहुंच जाऊंगा, और यही सोचकर वह गांव के रास्ते में चल दिया। लेकिन रात के समय गांव का रास्ता ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा हो। रोड के दोनों ओर घनी झाड़ियाँ और पेड़ थे और बीच में पतली सी रोड थी। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अचानक से चौंक गया। उसने देखा कि घने जंगल के बीचों बीच कई लालटेन जल रही हैं और लालटेन के बीच एक मेला भरा है, जिस मेले में उसे बड़े अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है और बहुत से लोग एकदम सफ़ेद कपड़ों में खरीदी कर रहे हैं और मेले में बहुत चहल पहल है। उसे ऐसा लगा शायद उसे पता ना हो कई गांव के लोग इस मेले में होंगे, और वह रोड के किनारे साइकिल खड़ी कर मेले की तरफ चल दिया और मेले में पहुंचकर देखता है कि उसने जितना सोचा है मेला उससे कई गुना अच्छा है। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कुछ दुकानदारों से खाने के लिए जलेबी, रसगुल्ला और बालूशाही ली और उसने जब उनसे पैसा पूछा तो किसी दुकानदार ने 50 पैसे,
किसी ने 10 पैसे मांगा। उसने एक पल को सोचा, इतना सस्ता कैसे है। फिर उसने सोचा कि इनका सामान बिका नहीं होगा और सब घर जा रहे होंगे, सस्ते में बेचकर जा रहे हैं। और जब उसने रसगुल्ला जलेबी खाई तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था और वह बहुत खुश हुआ और सभी दुकानदारों को धन्यवाद करने लगा। फिर वह सोचने लगा कि मेले से कुछ सामान घर के लिए ले चलूं, तो उसे लालटेन पसंद आई। उसने दुकानदार से पूछा, यह लालटेन कितने की है? दुकानदार ने बड़े आदर से कहा, बाबूजी 5 रुपए की है। तो उसने तुरंत लालटेन ले ली और फिर वह साइकिल के पास आया और घर की ओर चल दिया। घर के बाहर पर्ची में उसका बिस्तर लगा था, तो उसने सोचा कि करीब 2 बज रहे हैं और उसका पेट भी भरा है। तो उसने लालटेन वाला झोला खूंटी पे टांग दिया। सोचा सुबह घर वालों को दिखाऊंगा, और वह सो गया। आज सुबह थोड़ा लेट उठा और उठने के बाद सुबह के नित्य कर्म करके वह चाय पीने लगा। तभी उसे याद आया कि अरे मैं तो घर के लिए लालटेन लाया था जो झोले में खूंटी पर टंगा है। वह घर के सदस्यों को इकट्ठा करके बोला, आप लोग बेकार में डरते हो। मैं तो कल देर रात कारखाने से घर के लिए निकला और मैंने देखा कि जंगल में मेला लगा है और वहाँ तरह तरह के पकवान और घर के काम के बहुत से सामान बहुत सस्ते दामों में बिक रहे हैं। ये सुनते ही पूरा घर इकट्ठा हो गया और बोला, कल तो गांव में कोई मेला नहीं था और तुम किस मेले की बात कर रहे हो और मेले से क्या लाए हो? वह तुरंत उठकर गया और खूंटी में टंगा झोला ले आया और बोला, देखो मैं घर के लिए यह लालटेन लाया हूँ। और हाथ में डालकर जैसे ही लालटेन बाहर निकाला तो वह खुद भी डर गया, क्योंकि झोले से लालटेन की जगह एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा निकला। और घर के बड़े लोगों ने कहा कि बेटा वह मेला भूतों का था और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस मेले को देखे, घूमे और घर सुरक्षित आ गए। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम जो रोज़ पूजा करते हो, मंदिर जाते हो और तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए तो ऐसी पुण्य आत्माओं के साथ समय बिता पाए। ये ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। दोस्तों, इस सत्य घटना को मैंने कहानी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और यह बताने की कोशिश की है कि भूत आत्मा हमेशा खराब या दुष्ट ही नहीं होती हैं। इस संसार में पुण्य आत्माएं भी हैं जो कुछ सौभाग्यशाली लोगों को ही दिखती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।